सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता के नाम से आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और आज वचन में जाने से पहले आइए कि हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें वचन सुनने में और सुनाने में हमारी सहायता करें। प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, आज सुबह के सुंदर समय में प्रभु हमारे जीवन को आपके हाथों में देते हैं, आज के वचन को आपके हाथों में देते हैं। और प्रभु आज जो कुछ हमसे आप बोलना चाहते हैं, आपके वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए। बोलने वाले प्रभु जी आप होइए और उसी तरह से हमारे आत्मा को छूइए। और प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित कीजिए। यीशु के नाम से मांगते सुन और कबूल कीजिए, आमीन। प्रभु में प्यारे भाइयों, बहुत दिनों के बाद फिर से एक बार प्रभु ने आज मुझको प्रोत्साहन किया और मुझको वचन दिया कि मैं आज आपके साथ में वचन के द्वारा बात करूं। बातें तो बहुत सी है, क्योंकि हमारे जीवन में ऐसी एक एक घटनाओं की वजह से हम कभी कभी घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, हिम्मत हारते हैं और बहुत से बार मसीही जीवन को भी आरंभ करने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन प्रभु की दया से, आज के प्रभु के अनुग्रह से, आज जिस विषय पे मैं बात करने वाला हूँ और इस विषय के ऊपर हम बहुत ही कम संदेश शायद सुने होंगे। और मैं आज 4 चीज़ों के बारे में आपसे बात करने से पहले आइए हम वचन को पढ़ें और उसके बाद में वचन से हम लोग जानेंगे कि आज मैं किस विषय पे आपसे बात करना चाहता हूँ। लूका उसका 13वां अध्याय और वचन 1 से 5 तक। लूका उसका 13 अध्याय वचन 1 से 5 तक। मन फिराओ या नाश हो। उस समय कुछ लोग आ पहुँचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुन उसने उनसे उत्तर में कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शिलोह का गुम्मुट गिरा और वे दबकर मर गए, यरूशलेम के सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं वचन के द्वारा आपसे जो भी बात करूँगा, ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग देखते हैं कि बहुत से लोग प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल सुनना पसंद करते हैं, हीलिंग गॉस्पल या हीलिंग मिनिस्ट्री को पसंद करते हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या चाहते थे, बाइबल हमसे क्या चाहती है, इस बात को हम लोग भूल जाते हैं। इस वचन के द्वारा हम देखते हैं कि उस समय कुछ लोग यीशु मसीह के पास आकर कहने लगे कि जिनका लहू पिलातुस ने उनके ही बलिदानों के साथ मिलाया था, यानी यहूदियों में अभी तक वो बलिदान करने की जो प्रथा थी वो चल रही थी। और उसी प्रथा के बारे में यहूदियों लोगों को अपने आप पे बहुत ही घमंड महसूस करते थे और वो एक आत्मिक सेवा समझते थे। लेकिन यीशु मसीह उनके सवालों का जवाब इस तरह से देते हैं जिसकी उन्होंने अपेक्षा भी नहीं की थी। वो सोचते थे कि शायद यीशु मसीह पिलात को भला बुरा कहेंगे, या दूसरी बात, यीशु मसीह के उत्तर से ऐसा महसूस होता है कि वे लोग सोचते थे कि वो लोगों ने पाप किया है और इसके लिए बलिदानों में उनका लहू मिलाया गया था। और दूसरी एक घटना जो पुराने नियम से यीशु मसीह लेकर उन्हें याद दिलाते हैं कि शिलोह में भी जब लोग आराधना के लिए जाते थे तो वहाँ पे
जब वो आराधना कर रहे थे तो शिलोह का गुम्मट गिर के उसके नीचे 18 लोग दबकर मर गए थे। और यीशु मसीह उनसे कहते हैं, क्या वे यरूशलेम निवासियों से, वो इस्राएलियों से वो ज़्यादा पापी थे? नहीं, अगर यदि तुम मन न फिराओ तो तुम भी इसी तरह से नाश हो जाओगे। प्रभु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम जानते हैं कि देश में कोरोना आया था, चला गया। अभी सद्य की स्थिति में परिस्थिति अगर हम देखेंगे तो देश में बहुत से जगह बारिश आके लोगों का जीवन पूरा तकलीफ में है। और हम ये भी जानते हैं कि बहुत से चर्चों में लोगों ने चर्च को गिराने की कोशिश की, पास्टर को, पासवान को मारने की कोशिश की। और ऐसे जो रिलीजियस विषय है उसके बारे में भी देखते हुए कभी कभी हमारे मन में भी हमें ऐसा लगता है कि शायद परमेश्वर ने हम सबको सज़ा दे रहा है, बारिश के कारण या हमने जो पाप किया है उसके कारण। लेकिन यीशु मसीह फिर से एक बार मसीह लोगों को क्या कहते हैं कि जो पानी के कारण, भूकंप के कारण और एक्सीडेंट के कारण वो मर गए, क्या वे हमसे ज़्यादा पापी थे? नहीं। लेकिन आज अगर मैं और आप अपना मन नहीं फिराते, पश्चाताप नहीं करते, तो हम भी इसी तरह से मारे जाएंगे। प्रभु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा, लेकिन थोड़े समय में बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपसे बताना चाहता हूँ कि मन फिराना या नए सिरे से जन्म लेना या पश्चाताप करना, प्रायश्चित करना, ये सारी बातें का मतलब एक ही है, वो होता है पश्चाताप करना। वो होता है अपने पापों को मानना। पश्चाताप का मतलब है हमने पाप किया है, इसकी जिम्मेदारी हमको लेना चाहिए। पश्चाताप हम 3 बातों से हमें करना चाहिए। सबसे पहले हमारे विचारों से, हमारे शब्दों से और हमारे कार्यों से। विचार, शब्द, कार्य। और इसी तरह से यहाँ पे अगर हम विचारों से, शब्दों से, कार्यों से अगर हम कोई काम नहीं करते तो हमारा पश्चाताप पूरा हो नहीं सकता। और कभी कभी मैं भजन संहिता इसका 103 उसके वचन को मैं याद दिला के कहता हूँ कि मेरे सर्व इंद्रिय उसकी तुम आराधना, उसको उपकार स्तुति तुम करो। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके नाम को तू धन्य कह। तो यहाँ पे मैं कभी कभी कहता हूँ कि जैसे वहाँ पे लिखा है कि देखेंगे हम लोग भजन संहिता उसका 103, उसमें क्या लिखा है? भजन संहिता 103 उसका वचन 1, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। तो यहाँ पे जब मैं कन्नड़ में पढ़ता हूँ तो इस वचन को ऐसे लिखा है कि हमारे जो शरीर के सब भाग है, जो सर्व इंद्रिय है, उसको धन्य कहना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कभी कभी लोगों से कहता हूँ कि हम जब पश्चाताप करते हैं तो सिर्फ हमारे मन से नहीं, लेकिन हमारे पूरे शरीर के पार्ट से या अवयव से हमें पश्चाताप करना चाहिए। और यहाँ पे पश्चाताप का मतलब सिर्फ जैसे कि खोया हुआ बेटा भी, जब हम लोग लूका के 15 और 17 से 21 में देखते हैं कि जब वो सूअर का खाना खाने की चाहत रख रहा था, तभी उसके मन में ख्याल आया, अरे मेरे पिताजी के घर में कितना भोजन है और यहाँ पे मैं भूखा मर रहा हूँ। और तभी उसने अपने मुंह से अपने आप से कहा, मैं अभी उठूँगा और अपने पिता के पास जाऊँगा और उनसे कहूँगा कि पिताजी, मैंने आपके और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया है और अभी मैं आपका बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूँ। और उसने सबसे पहले अपने विचारों से उसने पश्चाताप किया और फिर उसके बाद में वो कहता है कि अभी मैं उठूँगा
और अपने पिता के पास जाऊंगा। और वो उठ के अपने पिता के पास वो जाने लगा। और जब वो दूर ही था तो उसके पिता ने उसको जब दूर से देखा तो उसका पिता दौड़ता हुआ आया और उसने आते ही उसको बहुत गले लगा के उसको चूमा और कहा कि उसको चूमते समय बेटे ने कहा कि पिताजी, अभी मैं आपके बेटे कहलाने के योग्य नहीं, लेकिन मुझे आपका ये कहने से पहले ही उसके पिताजी ने उसके सारे आशीषों को उसने उसको दे दिया। सबसे पहले उसको एक नया शर्ट लाने के लिए कहा, दूसरी बात उसको अंगूठी देने के, चप्पल देने के लिए कहा, और तीसरी बात यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 चीज़ों से उसको आशीष मिली। एक तो है एक नया शर्ट, पूरा उसको कपड़ा उसको मिल गया, और उसके बाद में अंगूठी का मतलब होता है अधिकार, और उसी तरह से चप्पल पहनाने का मतलब होता है एक चलने का एक कॉन्फिडेंस, जीवन में आगे बढ़ने के लिए उसको एक मौका भी मिला। और चौथी बात हम लोग देखते हैं कि एक पला हुआ बच्चा भी वहाँ पे मारा गया, और ये पला हुआ प्राणी एक यीशु मसीह के साइन के समान हमको यहाँ पे प्रकट होता है कि किस तरह से उस पिता ने अपने पाले हुए एक बच्चों को उसने काटा था। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारा मुख्य संदेश का उद्देश्य है कि हमें शब्दों से और उसी तरह से हमारे दिल, हमारे सबसे पहले हमें शब्दों से हमारे विचारों से, और दूसरी बात हमें शब्दों से, और तीसरा कार्यों से हम लोग पश्चाताप देखते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे मैंने 4 भाग किए हैं, और जिसमें इस 4 भाग को आप देख सकते हैं कि सबसे पहले रिपेंटेंस है, और दूसरा है विश्वास करना, और तीसरा बात है बैप्टिज्म, और चौथा बात है रिसीव होली स्पिरिट, यानी पवित्र आत्मा को हमें ग्रहण करना चाहिए। तो प्यारे भाई और बहनों, हमारे मसीह जीवन में अगर ये 4 चरण नहीं है तो हम मसीह जीवन में कभी प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि निकोदेमुस को भी परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा था कि जब तक तुम नए सिरे से नहीं जन्म लेते, न्यू बॉर्न नहीं होते, नया जन्म नहीं लेते। और आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे नया जन्म हो, मन फिराना हो या पश्चाताप हो, ये सारी बातें हमें एक ही चीज़ की ओर ले जाती है कि हमें पश्चाताप करना चाहिए और पश्चाताप की जिम्मेदारी लेना चाहिए। और यहाँ पे हमने देखा है कि खोए हुए बेटे ने भी आपने जो पाप किया है उस पाप को उसने अंगीकार किया है, और उसने अपनी योग्यता को अयोग्यता करके जान के उसने अपने पिता से, शुरू में जो बेटा कहता था कि मैं तेरा बेटा हूँ, मेरे जो संपत्ति का हक है मुझे दे, लेकिन अभी वो कहता है कि मैं तेरा बेटा होने का योग्य नहीं हूँ, और तू मुझे अपना नौकर बना के अपने पास रख ले। और तो इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि हमें पश्चाताप करना बहुत ही ज़रूरी है। और इस भाग में मैंने देखा है कि 1 जॉन 1:9 में, जैसे यहाँ पे लिखा है कि हमें 1 जॉन 1:9 पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका चैप्टर 1 और उसका 9 में, पहला यूहन्ना उसका चैप्टर 1:9 में, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रभु का वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान ले, यानी हमारे पापों को अंगीकार करना है। तो चोर भी जो क्रूस के ऊपर था, यीशु मसीह के दाहिने बाएं और दो चोर थे, उसमें से एक ने यीशु मसीह को स्वार्थी प्रार्थना की थी, लेकिन दूसरे ने यीशु मसीह के लिए वो खड़ा होकर कहता है कि हमने तो अपराध किया है और जिसके कारण हम लोग ये सज़ा भुगत रहे, लेकिन यीशु तो निर्दोष है और फिर भी वो सज़ा भुगत रहे, क्या तुझको परमेश्वर का डर नहीं है?
और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले उस चोर ने भी अपने पापों को अंगीकार किया और उसके बाद में वो यीशु मसीह के लिए यीशु मसीह की गवाही भी उसने दी। और फिर बाद में यीशु मसीह को अपना प्रभु जान के उसने कहा कि प्रभु जी, जब आप उस स्वर्ग लोक को जाएंगे तो मुझको आप याद कीजिए। तो यीशु मसीह ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ में उस सुखलोक में या उस परदेश में तू या उस देश में तू रहेगा। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यदि हम पापों के अपराधों को मानते हैं, अपराध के जो जानते हैं और मानते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक लाइन आपके दिखेगी, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन को मैंने यहाँ पे खींची है। तो ये लाइन जो है, तो ये जो ऊपर का पार्ट है, तो यहाँ पे गॉड्स वर्क लिखा है, यहाँ पे परमेश्वर का कार्य आरंभ होता है और यहाँ पे मनुष्य के कर्तव्य आरंभ होते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो पश्चाताप का जो कॉलम है, इस पश्चाताप के कॉलम को अगर आप भरना चाहते हैं तो पश्चाताप के विषय में इतनी बातें, इससे भी ज़्यादा बातें पश्चाताप के, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बातें पश्चाताप के विषय में बाइबल में आप पाएंगे। और उसी तरह से दूसरा, जब आप विश्वास के बारे में आप वचन को लिखेंगे तो पश्चाताप से कम विश्वास के बारे में आप वचन पाएंगे। और इसके बाद में आप बैप्टिज्म के बारे में यहाँ पे और भी उससे कम वचन पाएंगे। और पवित्र आत्मा के बारे में आप बहुत ही कम वचन को पाएंगे। तो ये कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे परमेश्वर का कार्य शुरू होता है और यहाँ पे मनुष्य का कर्तव्य शुरू होता है। परमेश्वर का कार्य और मनुष्य का कर्तव्य साथ में जाता है। और यहाँ पे जब हम पाप की क्षमा पापों को अंगीकार करते हैं, तो यहाँ पे वचन में लिखा है कि वह हमारे पापों को क्षमा करता है। तो यहाँ से हमारा जो आत्मिक जीवन का आरंभ होता है वो क्षमा से आरंभ होता है। अगर हमने क्षमा नहीं पाई तो हम लोग आगे बढ़ने के, विश्वास करने के योग्य नहीं रहते। क्योंकि बहुत से चर्चेस में कहा जाता है कि तुम विश्वास कीजिए और तुम स्वर्ग के राज्य में। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही गलत टॉपिक है। क्योंकि जब सुसमाचारों में आप देखते हैं तो सबसे पहले बैप्टिस्मा देने वाले यूहन्ना ने और यीशु मसीह ने कहा है कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य सब पास आ गया। और यहाँ पे हमको पश्चाताप करना है, तो किस विषय में हमको पश्चाताप करना है? तो यहाँ पे हमको पश्चाताप जब करना है तो बहुत से लोगों से मैं पूछता हूँ कि किस बात के लिए पश्चाताप करना है, क्या अच्छे बातों के लिए या बुरे बातों के? तो लोग कहते हैं कि हमने जो पाप किया है उसके बारे में हमको पश्चाताप करना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें ना बल्कि बुरे बातों के लिए पश्चाताप करना है बल्कि भली बातों के लिए भी पश्चाताप करना है। क्योंकि अगर आप आइज़ाया 64:6 में आप देखेंगे, आइज़ाया उसका 66 में देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से है और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चितड़ों के समान है। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों में ने तो हमें वायु के समान उड़ा दिया है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप बताइए, अभी हमारे भले कामों से परमेश्वर कैसे खुश होते हैं? बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं चर्च को जाता हूँ, मैंने बैप्टिज्म लिया है, मैंने चर्च में बहुत सा डोनेशन दिया है और उसी तरह से मैं गरीबों की सहायता मदद करता हूँ। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है कि जब मैं शब्द आ जाता है तो वहाँ पे ईगो आता है। और इसी तरह से अय्यूब भी अपने जीवन में शुरू में उसने कहा कि परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने लिया है। लेकिन आगे अब जब बहुत ही गहराई से जब वो अय्यूब की किताब को पढ़ेंगे तो कहीं कहीं कहता है कि वो मैंने विधवाओं की सहायता की थी, और कहीं कहीं कहता है कि गुस्से में आके कहता है कि ऐसे लोगों को तो मैंने कितनी बार सहायता की और उन्हीं लोगों ने मुझ पे आज लात उठाई। और इस तरह की बातें वो बाद में वो करना शुरू करता है, क्योंकि वो एक मनुष्य के तकलीफ़ों में से गुजर रहा था। लेकिन शुरू में जो अय्यूब ने कहा था कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, और जब कभी किसी विधवा को उसने मदद किया तो क्या वो परमेश्वर ने नहीं दिया था?
जब किसी जरूरतमंद को उसने सहायता की थी, क्या परमेश्वर ने उसको नहीं दिया था? और इसके लिए हमारे जीवन में हमें कभी भी यही नहीं कहना चाहिए कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। अगर परमेश्वर ने आपको सांस ही नहीं दिया, परमेश्वर ने आपको बल ही नहीं दिया, तो आप कैसे कह सकते कि ये मैंने किया है? और इसके लिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में जो कुछ भी है वो परमेश्वर परमेश्वर के द्वारा हमको मिला है। और इसके लिए हमको अपने जीवन में हमें अच्छाई के लिए भी पश्चाताप करना है, क्योंकि हम लोग परमेश्वर की इच्छा से कर रहे हैं या लोगों को खुश करने के लिए कर रहे हैं। जब हम नाम हमारे डोनेशन चर्च में नाम को पुकारा जाता है तो हमें अच्छा लगता है, और लोग भी कहते हैं कि अरे ये तो बहुत ही दानी और धर्मी व्यक्ति है। लेकिन लोग आपके लिए ताली बजाएंगे, लेकिन यीशु मसीह कहेंगे कि ये आपके धर्म के कार्य जो है वो एक मैले चितड़ों के समान है। और अगर हिब्रू में इन मैले चितड़ों का मीनिंग आप जानोगे तो ये तो बहुत ही अच्छा एक शब्द है जिससे हमको कोई भी चुभन नहीं होती। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, इसका जो मैले चितड़े का जो मीनिंग है, ये पुराने कपड़े ही नहीं, लेकिन ये वो ऐसे कपड़े हैं जिसे हमारे बहन लोग समझ सकते हैं कि जब ऋतुस्रावी स्त्री जो कपड़ा गीला हो जाता है उस कपड़े को वो फिर से इस्तेमाल नहीं करते, और उसी कपड़े की उपमा यहाँ पे हिब्रू में दी गई है कि हमारे धर्म के कार्य जो है ऐसे मैले चितड़ों के समान है। और इसके लिए हमें पश्चाताप सिर्फ अच्छे कामों के लिए नहीं, लेकिन बुरे कामों के लिए भी करना चाहिए। जब कहीं भी हम लोग देखते हैं कि लूका 19:8 में वो कहता है कि जिनसे मैंने अन्याय से जिनको मैंने लूटा है उसका मैं 4 गुना या 4 गुना उसको वापस दूंगा। तो वो आज नहीं लूटा था, आज की तारीख में नहीं लूटा था उसने कि आज 24 तारीख है, 24 सितंबर को मैंने जिसका लिया था आज से मैं अकाउंट सही करूंगा, नहीं कहा। लेकिन 2018 या 2000 से मैंने जिन लोगों से अन्याय से मैंने जो टैक्स ज़्यादा लिया था उसको मैं 4 गुना दूंगा। तो पश्चाताप का मतलब क्या है? हमारा हिसाब किताब भी, पिछला हिसाब किताब भी हमको पूरा करना चाहिए। और इस तरह से हमें अपने जीवन में पश्चाताप करके ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। और पश्चाताप करना परमेश्वर के साथ में हमारा सेटलमेंट है। पश्चाताप करना परमेश्वर के राज्य में चलने का पहला स्टेज है। और इसके लिए हम लोग और एक वचन को देखते हैं कि जो फिलिपी उसका 3 और 6 से 8 में क्या लिखा है। कंक्लूजन में मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे पौल जो फिलिपियों से कहता है कि मैं भी बिन्यामीन हूँ, मैं भी शास्त्र में बहुत ही पक्का हूँ, और मैं भी 10 आज्ञा को बहुत अच्छी तरह से मैं पालता हूँ, और जिसके 10 आज्ञा की 9 आज्ञाएं तो मैंने अच्छी तरह से पालन किया है, मुझको याद है, मैंने लिखा है, मैं सब किया है। लेकिन अंत में कहता है कि ये सारे जो धर्म के काम मैंने किए हैं, वो कहता है कि वो एक कूड़े के समान है, एक रबिश थिंग के समान है। और यहाँ पे ग्रीक में इस रबिश चीज को क्या कहते हैं कि जैसे बच्चे लोग, जो छोटे बच्चे होते हैं, रास्ते के बाजू में जो संडास करते हैं या अपना मल छोड़ते रहते हैं, वो बच्चे क्या करते, खेलते खेलते एक लकड़ी लेके अपने मल के लकड़ी मल से वो लकड़ी को डुबा के माँ से बताते, मम्मी देखो मैंने क्या किया। तभी उनकी माँ डांटती है, अरे ए पागल वैसे मत कर। और इस तरह से उसकी मम्मी उसको डांटती है। और उसी तरह से पौल भी यहाँ पे कहता है कि यीशु के निमित्त में मैं ये सारे जो मैं धर्म के काम किए हैं वो एक मल के समान है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस पश्चाताप का मतलब आप शायद समझ गए होंगे। और दूसरी बात है, हमें विश्वास करना चाहिए। विश्वास किस बात पर? और ये चारों चीज़ें जो है, पश्चाताप करना, विश्वास करना, बैप्टिज्म लेना और पवित्र आत्मा पाना, ये चारों चीज़ें चारों सुसमाचार में नहीं मिलेंगे। ये 4 सुसमाचार आपको 4 सुसमाचारों में नहीं मिलेंगे कि पश्चाताप एक जगह पे नहीं मिलेंगे, अलग अलग जगह पे मिलेंगे। और दूसरी बात क्या है कि
हम जब विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए और मेरे लिए जी उठे, क्योंकि यीशु मसीह 4 सुसमाचारों के बाद में ये जो विश्वास करने की जो सुवार्ता का जो विचार निकला, जो हम लोग 1 कोरिन्थियंस 15 चैप्टर में देखते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, हमारे पापों के लिए गाड़ा गया और हमारे पापों के लिए जी उठा। और इसके लिए मेरे प्यारे भाइयों, हमारे जीवन में हमको ये विश्वास करना है कि यीशु मेरे लिए मारा गया और मैं भी यीशु मसीह के साथ में मारा जाऊंगा या मारी जाऊंगी। यीशु मसीह मेरे पापों के लिए गाड़ा गया, मैं भी अपने आप को गाड़ देती हूँ। पुराना जीवन मेरा गाड़ा गया और यीशु मसीह मेरे लिए फिर से पुनरुत्थान हुआ और यीशु मसीह के साथ में मैं भी पुनरुत्थान होंगी। और इस तरह से हम लोग सुनते हैं कि बहुत से बार यीशु मसीह मारा गया और यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ। इस विषय में हम बहुत से बार संदेश सुनते हैं, लेकिन गाड़े जाने के बारे में बहुत ही कम संदेश सुनते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब हमारे परिवार में कोई मरता है, अंकल आंटी या कोई भी, तो पासवान जब आपके घर को आते हैं तो पासवान पूछते हैं कि कहाँ पे रखा है उन्हें। तो जब जो बच्चे होते हैं वो बताते हैं कि अंकल वहाँ पे है, और वो जाके वहाँ पे प्रेयर करते हैं और फिर वहाँ पे आंटी भी बोलते हैं कि बहुत अच्छे थे अंकल बहुत अच्छे हैं। और इस तरह से वो उनसे बात करके अपने दिल के दुखों को वो बताते रहती है। और फिर बाद में उनको सेमेट्री में लेके जाके उनको जब मिट्टी में गाड़ा जाता है, तभी आंटी कहते कि अंकल बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे, और उनके बारे में बहुत से लोग गवाही देना शुरू करते। लेकिन इस बार जैसे शुरू में जब वो मरे थे, वो जब घर में थे, हम उसको देख सकते थे, हम उनको छू सकते थे और उनके सामने हम लोग बात कर सकते थे। लेकिन अभी एक बार उस मिट्टी में वो गाड़े जाने के बाद में हम उनको छू नहीं सकते, उनको देख नहीं सकते और उनके साथ अभी बात नहीं कर सकते। उसी तरह से हमें भी अपने पापी जीवन को एक बार गाड़ देने के बाद में फिर से उसको पुराने जीवन का हमको उसको खोजना नहीं चाहिए, उसको उखड़ना न मरे मुर्दों को बाहर नहीं निकालना चाहिए। ऐसे जो बातें हमने सुनी है, और इसके लिए हमको भी यीशु मसीह के साथ में मारे जाना है, यीशु मसीह के साथ में गाड़े जाना है और यीशु मसीह के साथ में पुनरुत्थान होना है। अभी पुनरुत्थान हम लोग कैसे होंगे? तो आप अगर रोमन्स के 8:11 में देखेंगे तो जिस यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिस पवित्र आत्मा ने जिलाया है, वही पवित्र आत्मा अगर हमारे शरीर में है, जो पापी देह होने के कारण भी उसकी पवित्र आत्मा अगर हमारे में है, तो वो भी हमको पुनरुत्थान में जिंदा कर सकता है। तो पुनरुत्थान का रास्ता क्या है? कि हमको यीशु मसीह के जैसा ही हमको मर जाना है, यीशु मसीह के जैसा ही गाड़ा जाना है और यीशु मसीह के जैसा ही हमको जीना है। और इसके लिए तीसरी बात है जो बैप्टिज्म, और बैप्टिज्म में हमने देखा है कि यूहन्ना का 3:3 से 5 में जहाँ पे निकोदेमुस और यीशु मसीह का वहाँ पे संभाषण है और वहाँ पे बातचीत करते रहते, तो यीशु मसीह उससे कहते कि जब तक तुम नए सिरे से नहीं जन्मोगे तब तक तुम परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकोगे। और इस तरह से वहाँ पे बोलते रहते समय 4th आयत में निकोदेमुस कहता है कि क्या मैं वापस अपनी माँ के गर्भ में जाऊँ कि मैं वापस बच्चा होकर जन्म लूँ? तो यहाँ पे यीशु मसीह उससे कहते हैं कि पानी और पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म तुमको लेना बहुत ही ज़रूरी है। और तभी यहाँ पे यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? क्यों वो तो कहता है कि क्या मैं माँ के पेट में जाऊँ, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि माँ के पेट में नहीं, लेकिन पानी के पेट में तुमको जाना है। और वहाँ पे परमेश्वर क्या करेगा कि आपका जीवन वो धो डालेगा। अब इस सवाल ये उठता है कि कैसे एक पानी की वजह से उस आदमी का आत्मिक जीवन बदल जाता है। ये सवाल हम मसीही लोगों से करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे भारत में जब हम लोग देखते हैं कि लोग जादू टोना से, माटा मंत्र से, और वो नींबू और सुई और कुछ बना के वो दुष्टात्माओं तक जब पहुंचते हैं, तभी हम लोग नहीं पूछते कि वो कैसे दुष्टात्माओं तक पहुंचते हैं। हम लोग कई औरतों के आंग में जो दुष्टात्मा आई हुई हम लोग देखते हैं।
और फिर भी हम पूछते हैं कि कैसे हम परमेश्वर पानी की वजह से हम लोग स्वर्ग में जाएंगे, कैसे हम रोटी और दाखरस की वजह से परमेश्वर के पास हम पहुंचेंगे। इस बात को पूछना एक क्या है, एक हमारी गलती होगी, क्योंकि हमको ऐसी बातों को नहीं पूछना है। क्योंकि जब जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दुष्ट आत्मा के कार्य जितने प्रकट है, लेकिन हमारे विश्वास की वजह से पवित्र आत्मा के कार्य हम लोग प्रकट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उसका अनुभव ही नहीं है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बैप्टिज्म जब लेता है तो जब वो डूब जाता है तो वो ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए और पानी में परमेश्वर उसके साथ में कार्य करता है। आप पूछेंगे कि मुझे और आपको कैसे पता नहीं चलता है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि किसने पश्चाताप किया, किसने विश्वास किया, और कौन बैप्टिज्म ले रहा है, और कौन उसको शुद्ध कर रहा है। तो ये जो रिश्ता है वो पानी में डूबने वाले व्यक्ति का और परमेश्वर का रिश्ता है। ये मेरा और आपका ये कोई सर्कस या कोई सिनेमा नहीं है कि हम सब कुछ प्रकट रूप से देखें, क्योंकि ये चारों बातें पर्सनल है। और जैसे यूहन्ना 3:16 कहता है कि जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करेगा, जो कोई इस प्रोसेस से गुजरेगा, वही इस बात को अनुभव करेगा। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, और इसके लिए हमको पानी का मतलब सिर्फ पानी है, क्योंकि पानी शुद्धता का प्रतीक है। उसे कभी वो प्रभु का वचन है, और इस तरह से अलग अलग चीज़ों को नहीं बोलना चाहिए। वो जीवन जल ही है। तो इस तरह से हमको पानी से शुद्धता का मतलब हमको पानी में डूब के ही करना है, क्योंकि हमारे यीशु मसीह ने यही किया है और हमको भी यही करना है। और दूसरा बैप्टिज्म को आप कितना मानते, कितना जानते, ये आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन जो सत्यता है उसको हमको मानना चाहिए। और यहाँ पे हमने देखा है कि रोमन्स के 10:9 और 10 में भी लिखा है कि मुंह से हमें कबूल करना है और दिल से अंगीकार करना है कि यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा है, तो हमारा क्या होगा, उद्धार होगा। यीशु मसीह ही हमारा प्रभु है, ऐसे जब हम कहेंगे तो हमारा उद्धार होगा, ऐसा वचन में लिखा है। तो हमारे मुंह से हमको कबूल करना है और दिल से भी हमको कबूल करना है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक्ट्स के 19 में 1 से 4 में वहाँ पे एक घटना है। वहाँ पे अपोलोस और पौल वहाँ पे एक गांव में आ जाते हैं। और वहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग वचन को पढ़ेंगे। जब अपोलोस कोरिन्थियस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहाँ कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुम विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने तो यह मन फिराव का बपतिस्मा दिया था जो मेरे बाद आने वाला है, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पवित्र आत्मा कैसे पाया जाता है और पवित्र आत्मा को पाने का तरीका क्या है। बहुत से लोग नहीं जानते कि पवित्र आत्मा हमें कैसे मिलता है। लेकिन यीशु मसीह और एक वचन कहते हैं कि यूहन्ना के 3:6 में वो कहते हैं कि हवा कहाँ से आती है और कहाँ जाती है कोई नहीं जानता। उसी तरह से पवित्र आत्मा कहाँ से आती है और किसको छूती है वो वही जानता है जो पश्चाताप करता है, वही जानता है जो विश्वास किया है, वही जानता है जो बैप्टिज्म लिया है। और इस तरह से यहाँ पे हम लोग 3:21 और 22 में जब हम देखते हैं, जब सब लोगों ने बैप्टिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप से कबूतर के समान उतरा। तो शरीर और आत्मा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे पासवान या जो भी अभिषिक्त व्यक्ति है, जब आपके सर के ऊपर आपके लिए पवित्र आत्मा देने के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमें भी प्रार्थना करना चाहिए।
और तभी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा और पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन में होगा। अगर आप बोलेंगे कि ये करने के बाद भी मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं आया, तो जरूर इन 4 चीज़ों में कहीं तो कहीं हमारी गड़बड़ जरूर है। एक, हमने सही ढंग से पश्चाताप नहीं किया, या हमने विश्वास नहीं किया, हमने सही बपतिस्मा नहीं लिया, और पवित्र आत्मा उसको हम नहीं पा रहे। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में इस बात को ध्यान में रखना है। मेरा आत्मिक जीवन बदलने के लिए इन 4 बातों को क्या मेरे जीवन में सचमुच मैंने पाया है। और मैंने यहाँ पे देखा है कि एक लाइन को मैंने बनाया। आपने पूछा था आपको समझाने के लिए, तो यहाँ पे मैंने कहा था कि यहाँ पे परमेश्वर का कार्य शुरू होता है जब आप पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर आपको क्षमा करता है। जब आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए, मेरे लिए जी उठे, तो यीशु मसीह परमेश्वर आपको विश्वास देता है। जब आप बैप्टिज्म होता है, तो परमेश्वर आपके हृदय को और आपके मन को, आपके जीवन को वो शुद्ध करता है। और जब आप पवित्र आत्मा पाते हैं, तो आप उसके जीवन में चलते हैं। और जैसे मैंने यहाँ पे कहा है कि यहाँ पे मनुष्य का काम ज़्यादा है, उसके बाद में और भी ज़्यादा है, कम है, उसके बाद में और भी कम है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मनुष्य का काम ज़्यादा है और यहाँ पे परमेश्वर का काम ज़्यादा है। और यहाँ पे देखते हैं कि जैसे आप बैप्टिज्म करते हैं तो आपका काम बहुत ही कम हो जाता है, मनुष्य का काम बहुत ही कम हो जाता है। और उसके बाद में जब आप पवित्र आत्मा में आते हैं तो मनुष्य का काम खत्म हो जाता है। और अगर आप अगले कॉलम में आएंगे तो आपको अभी मनुष्य या अपने स्वभाव में नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा आपको अनंत जीवन में चलाने का जीवन आपका आरंभ होता है। क्योंकि 1 कोरिन्थियंस उसके 14, 15, 16 में वहाँ पे लिखा है कि जिसके अंदर पवित्र आत्मा है और जो पवित्र आत्मा पाता है, उसको यीशु मसीह का मन भी मिल जाता है। और वो उसको कोई और नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा जब उसको चलाता है तो उसको समझाने वाला कौन है। और जो शरीर की दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो प्राकृतिक यानी जो शारीरिक व्यक्ति है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। और आत्मा की बातें हमें जीवन और शांति देती है, शरीर की बातें तो मृत्यु को लाती है। और इसके लिए जब हम चौथे स्टेप में आते हैं, चौथा स्टेप हमारा खत्म होता है, तो यहाँ से हमारा अनंत जीवन का एक जो मार्ग, जर्नी है, जो हमारा जो रास्ता है वो होना शुरू होता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये चारों बातें आपको कहाँ पे मिलेगी। तो आप मेहरबानी करके हिब्रू के 6वें अध्याय में 1 से 4 में वहाँ पे लिखा है, मैं आपके लिए ज़रूर पढ़ूंगा ताकि इस बात को आप अच्छी तरह से समझ सके। और इसको बार बार आप पढ़िए और बार बार इसको समझिए, ताकि हम मसीह की राह पे हम खुद चले, औरों को भी सच्चे मसीह की राह पे हम चलाने वाले बन सके। इब्रानियों की 6वें अध्याय। तो इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डाले। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो, हालेलुया। तो यहाँ पे जब हम 5वें इसमें आ जाते हैं तो हम लोग प्रभु के कार्य में भागी हो गए। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चारों बातें आप पाने के बाद में आपका उद्धार हो गया, ऐसा आप कभी मत सोचिए। इस दुनिया में किसी का उद्धार नहीं हुआ जब तक यीशु मसीह नहीं आएंगे, तब तक हम लोग उद्धार का जो अनुभव या उद्धार जो है हम यीशु मसीह के पास से पाएंगे। तो हमें इन 4 बातों को पाके उसके बाद में पवित्र आत्मा की सहभागिता में हमको आगे बढ़ना है। और बहुत से लोगों से मैं पूछता हूँ कि हम स्वर्ग में कब पहुँचेंगे, तो बहुत से लोग कहते हैं कि हम लोग मृत्यु के बाद में स्वर्ग में पहुँचेंगे। नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम स्वर्ग में आज और अभी पहुँच सकते हैं, स्वर्ग के राज्य में। क्योंकि यूहन्ना का 5वां अध्याय उसका 24 वचन, हम वचन में क्या लिखा है देखिए, यूहन्ना 5:24।
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हम लोग स्वर्ग के राज्य में जाना चाहते हैं? और उसके बाद में जोएल 2:28 में भी 29 में भी ये भविष्यवाणी है कि वो अपनी आत्मा हम पे ऊँड लेगा। और इसके लिए क्या आज हमने पश्चाताप किया है? क्या हमने विश्वास किया है? क्या हमने बैप्टिज्म लिया है? क्या हमने पवित्र आत्मा पाया है? क्या हम पवित्र जीवन में चलना आरंभ किए हैं? प्रभु परमेश्वर करे आप सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। धन्यवाद। प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। सुनने वाले सारे भाई बहनों को आप अपने आत्मा से भर दीजिए प्रभु, ताकि आने वाले दिनों में वे भी बहुत से लोगों को तेरी गवाही दे सके। यीशु, आपको धन्यवाद देते हुए यीशु आपके ही नाम से मांगते, सुन और कबूल कीजिए। आमीन। जय मसीह।